करूं? कुछ कहा भी नहीं जाता। आज हमारी बंधु छोटे से मुन्ने को लेकर घर में अगर रहते हैं तो काम काज करती है और फिर छोटे से मुन्ने को लेकर अपने साथ खेतों पर चलूं और चलकर उसको बहला फुसला के अपने सीने से लगा के अपने साथ रखूंगा तो मेरी पत्नी घर में काम काज कर लेगी। आओ बेटा, आओ चले। मुन्ना, ए मुन्ना, तुझे सूरज कहो या चंदा, ए मुन्ना, तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा सुना। अभी घर चलते हैं, खाना कुछ खाएंगे बेटा। बैठ जा बेटा, भूख लगी बेटा, भूख लगी है। अरे हमारे मुन्ना, आओ चलते बेटा। शंकर पांडे, यही शंकर पांडे? हाँ, शंकर पांडे जी। हाँ पांडे जी, हम ही। इधर आइए पांडे जी। हमने सुना है कि तुम्हारे घर में नए डाल जन्म लिया है। हमारा जमींदारी का फर्ज बनता है पांडे जी कि क्यों ना हो घर जाए और बच्चे को कुछ ना कुछ पुरस्कार भी दे के आए। क्या स्वागत है ठाकुर साहब, ये तो आपका ठाकुर साहब। सागर सिंह राजपाल रखिए। पांडे जी कहिए ठाकुर साहब, इस बच्चे को थोड़ा देर के लिए हमें दे दीजिए और अपने मन को बहला करके
अपने मन की आत्मा को शांत करके आपको हम लौटा देंगे। इस बच्चे को कोई कुछ नहीं करेंगे। ठाकुर साहब बोलिए। आप बड़े लोग ठाकुर साहब, और ये मेरा बंदा गंदे कपड़े पहन रखा, धूल मिट्टी लग जा रही है आपके कपड़ों में साहब। पांडे जी, बच्चे में कोई अमीरी गरीबी नहीं होती है। बालक एक स्वरूप होता है और हम रहे जमींदार, और ये रहा आपका बालक। इसमें कोई ऊंच ख्याल नहीं रखते हम लोग। ठाकुर साहब भी प्यार करते हैं, बहुत चाहते बच्चों को। हम भी सही बोलते हैं ठाकुर साहब। ला नहीं ठाकुर साहब, आपके कपड़े खराब हो जाएंगे ठाकुर साहब। अरे कपड़े हमारे खराब हो गए, आपके नहीं खराब हो गए। पांडे भी बच्चा से कोई इंसान की आत्मा भरती नहीं है। और वैसे भी तुम अच्छी तरह जानते हो पांडे जी कि उस विधाता ने हमें औलाद का सुख नहीं दिया है। हमारे घर में कोई किताई नहीं खेली, आज 25 साल हो गए। तो बोलते झूठ नहीं बोलते। इस आत्मा को हम साफ कर लेने दो, आपके ही बच्चे से सही। लाइए ठाकुर साहब, कुछ नहीं करेंगे, वादा करते हैं हम आपको वापस कर देंगे। हाँ लीजिए ठाकुर साहब, लाइए। ठाकुर साहब, भूल जाए बच्चे को आज से। ठाकुर साहब, ये काल है। तूने मेरे काल को पैदा करके गांव छोड़ करके जंगल में मंगल की तरह आया। हेलो, आप हैं रामनिवास घरैया मालिक? ये आ गए। ये बच्चे को दोबारा निगाह से नहीं देखना, भूल जाओ आज के बाद बच्चा तुम्हारा था। इस बच्चे को ऐसी बलिदान करूंगा मैं, ऐसा बलिदान करूंगा कि दोबारा ये बच्चा घर के न्याय में काटेगा। दोबारा ये बच्चा को तरफ निगाह नहीं उठाना। जा पूरे गांव में कहना कि ठाकुर चौरा बच्चा काल बन चुका है। विजय गुरुवासियों, अभी तक आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह जिंदगी जिया है, और ठाकुर के चौरा काल को पैदा करके सारे पूरा चीरा हराने कर दिया। पूरे गांव को खाना पीना सोना हराम नहीं कर दिया। तो मैं भी अपनी मां की औलाद नहीं। तेरी हिम्मत कैसे हुई गई? दोबारा नहीं आना घर। तुझे दे दूं बच्चा, ले बच्चा। पंडित की औलाद, अपनी औकात भूल गया तू। जमींदारों का काम तो नहीं करेगा। चला जा यहाँ से, चला जा, नहीं तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। जय हो सागर सिंह,
मेरी गलती मुझसे अपना मुद्दा पूछेंगी तो मैं क्या जवाब दूंगा? किस शब्दों में कहूंगा कि मुद्दा क्या चल क्यों बिगाड़ा है नसीबा और हाईवे रोड में बीचों बीच रख करके सारे के बोटी बोटी काट डाल ताकि दोबारा धरती में अवतार न रहे, 84 के जमींदारी में अवतार न रहे दोबारा। ये ठीक है डॉक्टर साहब, अब तो हरामखोर मेरा काल बन गया था, मेरा उसको आप चलिए आप करिए। गाँव वालों कोई बुरा काम नहीं कर रहा ना भाई, अच्छा करता हूं ना, भगवान छोड़ न बुलाए। बाबा उठा के फेंक तुझे ना तो इस तालाब में डूब के मर जाएगा। जवानी तरह आया जाए हमने ठाकुर साहब के हुक्म से बहुत कत्ल किए, आज मैं तुम्हारा कर देता हूँ। इस बच्चे को ले जा करके चाहे हाईवे में ले जाओ चाहे पहाड़ से उठा के फेंक दो, ये तुम्हारा काम है। अच्छा अच्छा ठीक है, एक बच्चे को खत्म करना तुम्हारा काम। अरे हम कहा 2-4 तो खत्म कर दे। ठीक ले जाओ। ये 3 एकड़ में कत्ल करे जा डरी हो आज। पंडित आई ध्यान करो और पंडित आने निकाल चुप पे खड़े हो। रात भर दिन हमसे आज कत्ल करवाए यार, ठाकुरी पकुरी हरे रात भर तो हमसे आज कत्ल करवाए। कुल गजेलन का मरवाड़ है, कुल बच्चन का मरवाड़ है, जिनके पेट है मुकर बच्चन ही करवा ली। अब हम क्या करी, थक पर मारत मारत। अब मैं इस बच्चे को नहीं मारूंगा, इस बच्चे को मैं नहीं मारूंगा और मैं इसको यहीं पर छुपा दूंगा और मैं झाड़ी में छुप कर देखता हूँ इसको कौन ले जाता है और यहीं से राज खुलेगी। फिर क्या होता है तमाशा आप आगे देखना। इस बच्चे को मैं नहीं मारता हूँ, यही छुपा देता हूँ। तुम्हारी मैं जान बख्श दे रहा हूँ बेटा, अब भागना नहीं, यही रहना। लेट जाओ दोस्तों, अब मैं चल रहा हूँ, छुप कर देखता हूँ इसको कौन ले जाता है।
और विधि का लिखा क्यों गाना विधि का लिखा क्यों क्या देख रहा हूँ? मैं तो अपनी मुसीबत में बहुत ज्यादा बेकार हो गया। आज मैं सोचा चलूं नदी किनारे, थोड़ा मैं अपना समय व्यतीत करूं। मैं क्या देख रहा हूँ? ये सामने मासूम बच्चा पड़ा, पता नहीं किस बात। चल के इस बच्चे को पहले उठाता हूँ, उसके बाद फिर देखता हूँ। आज मुझे तो ऐसा लगा कि आज दुनिया में मुझे सब कुछ मिल गया। ये बच्चा पता नहीं किस पापी ने यहाँ फेंक दिया। साथियों, मुझे लोग नत्थू माली के नाम से जानते हैं। ठाकुर ज्वाला सिंह विजयपुर नगर के जो जमींदार हैं, मेरी दुनिया उजाड़ दिया। आज मैं अकेलतना अपना किसी प्रकार से जीवन बसर कर रहा हूँ। आज इस बच्चे को पाने से मुझे ऐसा लगा कि दुनिया में मुझे सब कुछ मिल गया। अब इस बच्चे को पहले, छोटा मासूम बच्चा है, पहले इस बच्चे का नाम रखता हूँ। नहीं, आप लोग क्या समझेंगे? साथियों, आज से इस बच्चे का नाम होगा रहम। इस बच्चे को अपनी झोपड़ी में पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, इसकी परवरिश करूंगा। यही बच्चा मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। बच्चे के घुमा के ला करके अभी तक आई नहीं। मुझे बहुत याद आ रही है, स्वामी की भी याद आ रही है और उस बच्चे की बहुत याद आती। पता नहीं क्या बात है, आज मेरा दिल बहुत लगा रहा है। और मुझे रहिया स्वामी की अभी तक चलती अपने स्वामी का मैं इंतजार करती आते। हेलो, आप हैं ज्ञान सिंह?
तो अपनी पुत्री कलावती से आज आप कैसे लगे और आज मुन्नी को घुमाने टहराने के लिए ले गए थे और अकेले आए उस बच्चे को पास छोड़ के आए स्वामी। किस सुबह से कहूं कि मुंडा मेरे हाथ से हो गया स्वामी। आई गम समसे लगी तेरिया क्या है कोई बात हर मुझी से तो बताइए हर क्या हो हमारा बुलंदा चला गया तो प्राण प्यारी हुआ सो हुआ दोनों बेटों का जोड़ा फुटाया जिसे हर 2 महीने का बच्चा और जो है गोद में तुम बचा लो और 2 महीने का मुन्ना और जो है गोद में खेतों की तरफ घूम रहा था उधर से जमींदार है उसका खरीदा है और वो हमारे बुढ़े को छीन लिया। इस समय रोने धोने का नहीं है जमींदार को बेखून सवार है तो नवजात शिशुओं को जान से मार देता है। इस मुन्ने को लेकर कहीं दूर चली जाओ रही हूँ मेरी गर्मी आ ना जाए तो अपने इस मुन्ने को छीन ले अपने मैं चली जाऊं आपको छोड़ के आप यहाँ अकेली रहे ऐसा कभी नहीं कलावती नहीं पापी नहीं मेरे बच्चे की जान ले लिया अरे उससे पहले मेरे प्यार क्यों नहीं अगर हमारे प्राण देते तो हंसते हंसते अपने प्राण दे देते लेकिन हमारा मुन्ना आपसे छीन लिया इस मुन्ने को लेकर कहीं दूर चली जाओ कहीं ऐसा ना हो वो कभी ना आए
और हमारे इस मुंडे को बेहद से जुदा कर दे। यदि आप कहते हैं तो इस बच्चे को लेकर मैं बात पर आप अपना ख्याल रखना। तेरी चिंता न कर, तुझे मेरा हाल पर छोड़ दे। गया तो मैं किसी लायक नहीं रहता। तेरी कदमों की बुद्धि को लेकर के दूर चले जाओ, तुम्हें मेरी सहायता करे। स्वामी अपना ख्याल रखना। बुद्धि का ख्याल रखना। चलो सब कुछ अच्छा होता भी हुआ भी कुछ नहीं है। मैंने सुना होगा शंकर पांडे की बीबी की गोद में एक बच्चा और पल रहा है। हाँ ढंगा, आओ चलते उससे पूछते हैं उसकी बीबी कहाँ है, वो बच्चा कहाँ है। आइए मेरे साथ। अरे पांडे जी इधर आइए। काहे दुखी है, इतना दुखी है? कब क्या ले आया है? सब कुछ तो मेरा छीन लिया तुमने। अब क्या ले आया है? क्या छीन लिया तुझसे मैंने? तुमने मेरा मुंह छीना है। चूहे सबसे ज्यादा जो प्रिय होता है, अरे तूने तो मेरा जिगर का टुकड़ा छीन दिया रे। अरे पांडे जी, एक बच्चा तेरा चला गया तो कोई बात नहीं, दोबारा पैदा कर लेना। पहले मेरी बात सुन रहा हो। मैंने सुना हो कि तुम्हारी बीबी के गोद में कोई बच्चा पल रहा है। और तेरे बेटे को कोई बच्चा नहीं है। बताओ तुम्हारी बीबी कहाँ है इस समय, वो बच्चा कहाँ है? बीबी कहाँ है? बच्चा तो मिले। अगर मुझे मालूम नहीं है तो मैं तुझे कभी नहीं बताऊंगा कि मेरी बीवी कहाँ है। सागर सिंह, इससे पूछो प्यार से, और प्यार से न बताए तो बात जबरदस्ती से कबूल करवाओ। किसी बीवी कहाँ है? और पांडे बोले तो बीवी कहाँ छुपा? कभी तो तुझे मालूम भी है
तो फिर तुम लोगों को कभी नहीं बताऊंगा कि मेरी बीवी और मेरा बच्चा कहाँ है। अच्छा कमीना, हम लोग कमीने काले का वाला कमीना है, हमें कमीना बोल रहे हैं। काल है, यही बोलता है। अब कमीना है। भैया छोड़ी हम शाबाश मोदीना, पंडित जी, बहुत सही। पंडित जी, अबे बताया दे साहब साहब बीवी कहाँ? हमको कमीना कहता है। कमीना कुत्ता क्यों कह दिया? आप मेरे औलाद पंडित जी क्या बताएं? अब जल्दी जल्दी बता दो आप कहाँ आपकी बीवी है? मैंने कह दिया था कि नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। कसम से बत्तीसी को बर्बाद हुआ। अगर बीना में दूंगा तो मैं कबूलात छोड़ता हूँ। ज्वाला के खिलाफ कोई हंसी नहीं, कोई जुबान नहीं। सागर सिंह उठा राइफल, अरे ढक जाए, उठा राइफल। मैं नंबर बोलता हूँ, मार सारे गोलियां ना फोड़। पांडे जी, यदि 3 नंबर मेरे गिनते ही तुमने अपने बीवी का पता नहीं बताया तो याद रख सीधा एंट्री पहुंच जाएगा। मानना गंवारा है कि अपनी बीवी का पता बताना गंवारा है। तुझे मर जाना गंवारा है, पर जाऊंगा लेकिन अपने बीवी बच्चों का पता तुझे नहीं बताएगा। नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। कि धरती का भगवान बहादुर ज्वाला मुझे मृत्युलोक से अमलोक भेज दिया है। गुनाह यही रहा कि मेरी बीवी का पता पूछता रहा, उसने बताया नहीं।